तो क्या हम आंदोलन छोड़ दें? हम आंदोलन छोड़ दें? हम लोग जो है, आप साहब कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही, हम लोग संविधान को हाथ में ले ले। अरे हमारा बाप संविधान को लिखने का काम किया है, हमारा जो है बाप संविधान लिखने का काम किया है, और बाप का जो नियम बनाया गया है, बाबा साहब जो नियम बनाया है, उसके तहत चलने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग कट्टर अम्बेडकरवादी है, हम लोग दलाल नहीं है कि बिकेंगे। तो हम लोग संविधान को लेकर के चलेंगे ना, और संविधान से लड़ेंगे। जब तक सरकार मानेगी नहीं, तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि 24 में चुनाव है, और यही ममता लोग सांसद महोदय जाएंगे वोट मांगने, तो दौड़ा दौड़ा करके भगाने का काम करेंगे। भगाइएगा ना भाई? आप लोग भगाइएगा ना? मोदी जी जाएंगे वोट मांगने तो भगाइएगा ना? आए? आप अगर वो मांग दे देते हैं तो क्या कीजिएगा? वोट देंगे। आए? तो ये लोग हैं, 50% इनका आबादी है, भारत के जननी है, भारत के पुरोधा है। महिला जब जागती है तो काली दुर्गा बनती है, और जब जाग जाएगी तो कितना महिला को जेल में भरेंगे नीतीश बाबू? कितने महिला को, कितने ममता को जेल में भरेंगे मोदी बाबू? तो याद रखिए, मोदी जी भी पिछड़ा है, नीतीश जी भी पिछड़े हैं, वो भी बहुजने समाज से आते हैं। तो ये ममता है, और हर एक गांव में वो ममता है। और जब भगाने लगेंगे तो पैजामा उठा उठा करके मोदी जी भागेंगे या नीतीश जी भागेंगे कि भाई अब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आपके माध्यम से बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं, बाबा साहेब के 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग आह्वान करते हैं, हम लोग आरजू करते हैं, हम लोग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं प्रधानमंत्री साहेब नीतीश मोदी जी से, और हमारे जो कहते हैं सुशासन बाबू, उनसे आरजू विनती करते हैं, गोर धरते हैं कि भाई हमारे ममता दीदी पर शोषण करना बंद कीजिए, बंधुआ मजदूरी कराना बंद कीजिए, और नहीं तो जब फलाइन शर्ट पहन करके जब भागने चलिएगा, भागने लगिएगा, तो आपको पटना में भी रुकना नहीं पड़ेगा। तो आप जो है इनका जो 9 सूत्री का जो मांग है, ममता दीदी को अनुबंध से हटाकर सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। दूसरा मांग है कि स्केल के आधार पर प्रमोशन किया जाए, एवं तीसरा मांग जो है कि हॉस्पिटल में कमरा मुहैया कराया जाए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पुरुष को जब कपड़ा बदलना रहता है तो रूम देखता है, लेकिन हमारी दीदी नौकरी करती है, हमारी दीदी जो है हॉस्पिटल में 12-12 घंटा ड्यूटी देती है। अगर उसको तबीयत खराब हो जाता है बैसाख जेठ आषाढ़ में, तो कहाँ कपड़ा बदलेगी? गिर जाती है। उस स्थिति में कुत्ता बिलाई भी उनको देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे पहले छुआछूत हुआ करता था कि हम लोग के रोड पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, इसी तरह से ममता दीदी को रूम में रहने का भी हॉस्पिटल में अधिकार नहीं है। तो हम दोनों लोग से आरगू विनती करते हैं कि इनको कमरा प्रत्येक हॉस्पिटल में एक कमरा दे दीजिए, एक लैट्रिन बाथरूम दे दीजिए, ताकि ये लोग महिला है। और आपका तो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों नारा भूल गए भाई? आपको कत्तर क्यों बनना पड़ा? कत्तर क्यों बनना पड़ा? कत्तर मतलब कट्टरवादी है। कट्टरवादी अम्बेडकरवादी तो है ही। आपका इतिहास देख लीजिए,
मान्यवर कांसीराम के देख लीजिए, क्या बिके थे किसी के हाथे? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे और लाल कृष्ण आडवाणी गए थे कि मान्यवर कांसीराम, आपको हम देश का राष्ट्रपति बना देते हैं, आप हमारे में आ जाइए। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के कुर्सी को भी लात मारने का काम किया था। उसी तरह से वो भी एक कट्टरवादी थे, अम्बेडकरवादी। उसी तरह से हमारे युवा सम्राट यूपी धरती के लाल चंद्रशेखर भाई भी है। जहां जहां बेटी बहन पर शोषण होता है कूद पड़ते हैं। पहला चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा अहम योगदान दिया। दूसरा चंद्रशेखर आजाद, जो अपना बेटी बहू चाहे किसी भी समाज का हो, जय भीम के बैनर तले उतर करके उसका उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसी तरह से बिहार के धरती से हम लिए हैं। हमारी ममता पर कोई आंख उठा करके ताक लेगा, आंख निकाल देंगे, है ना। इसी का नाम है कट्टर अम्बेडकरवादी। कट्टर अम्बेडकरवादी दोगला नहीं होता है, कुर्सी के लिए नहीं।